प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह है, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें खुदा के लोगों। और इस मुबारक सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक दिन और हमारे जीवनों में जोड़ दिया कि हम उसकी हम तो सिताइश कर सके, हम उसकी महिमा कर सके, उसकी स्तुति आराधना कर सके और धन्यवाद दे सके उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में वरदान किए। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में आशीषें दी हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज खुदा के लोगों आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने पे हूँ और परमेश्वर का वचन लिया गया है भजन संहिता 40, उसकी पहली आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भजन संहिता 40 उसकी पहली आयत से यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन को हमने सुना, पढ़ा, समझा खुदा के लोगों। यहाँ पे राजा दाऊद बात कर रहे हैं खुदा के लोगों। वो कह रहे हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया। खुदा के लोगों, राजा दाऊद कह रहे हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, यानी कि परमेश्वर की महिमा करता रहा, परमेश्वर के वचन को पढ़ता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। और एक दिन वो आया कि परमेश्वर ने झुककर मेरी सुन ली, मेरी दुहाई को सुना, मेरी प्रार्थना को सुना। आज खुदा के लोगों, हम बहुत टाइम से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम बहुत टाइम से अच्छे काम के लिए या फिर अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो फिर हम क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम 2 दिन प्रार्थना करते, 3 दिन प्रार्थना करते, 4 दिन प्रार्थना करते, फिर कहते हैं परमेश्वर तो प्रार्थना सुन नहीं रहा है, प्रार्थना करना बंद करते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आज खुदा के लोगों, परमेश्वर मेरा और आपका विश्वास चेक करना चाह रहे हैं। मेरा विश्वास कितना मजबूत है और कितने दिन तक रुक सकता है, कितने दिन तक का मेरा विश्वास है। आज खुदा के लोगों, परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों को चेक करना चाह रहे हैं। आज खुदा के लोगों, हम सोचते हैं हमने प्रार्थना करी, तुरंत हमारे लिए वो चीज हो जाए। खुदा के लोगों, हम बहुत सी बार इस चीज को सोचते हैं कि हमने प्रार्थना करी, नहीं सुनी जा रही है, क्या कारण है? यहाँ पे राजा दाऊद कह रहा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक उसने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना तब तक मैं प्रार्थना करता ही रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने टाइम तक परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। मैं विश्वास में उसके वचन में बना रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पे चलाता रहूंगा।
कोई बात नहीं, मेरी बीमारी दूर हो रही या ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलूंगा। मुझे जॉब मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर से प्रार्थना तब भी करता रहूंगा। जब मेरा और आपका विश्वास ऐसा होता है खुदा के लोगों, तब याद रखिए परमेश्वर झुककर मेरी और आपकी दुहाई को सुन लेता है। हालेलुया। तब परमेश्वर मेरी और आपकी दुहाई को सुन लेता है। तो आज हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं सुनी जा रही, विश्वास रखिए, धीरज रखिए। खुदा के लोगों, धीरज रखना बहुत जरूरी है खुदा के लोगों। और आगे इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उभारा और मुझ को चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से निकाला है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हम लोग जानते हैं कैसा हमारा जीवन था, पाप में भरा हुआ जीवन था, गाली गलौच में भरा हुआ जीवन था, अंधकार में हमारा जीवन था, हम गलत कामों में अपने जीवन को चला रहे थे। लेकिन प्रभु ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, खुदा बाप ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, जिससे कि सब लोग उद्धार पा सके। जो उसके ऊपर विश्वास करे वो उद्धार को पा सके। खुदा के लोगों, वो मेरे और आपके पापों के लिए क्या हो गया, सूली पे चढ़ाया गया। उसने हमें उस गड्ढे से निकाल कर बाहर एक पहाड़ पर, एक चट्टान पर खड़ा किया। यानी कि हम एक दलदल की कीच में फंसे हुए थे, गुनाहों की कीच में थे, पाप की कीच में थे, गाली गलौज की कीच में थे, लड़ाई झगड़ों की कीच में थे। परमेश्वर ने हमें वहां से निकालकर अपने वचन में ला के रखा, जिससे कि हम उस अंधकार से दूर रह के हम परमेश्वर की ज्योति में चल सके। लेकिन आज खुदा के लोगों, ये याद रखिए, हम हर दिन, हर घड़ी, हर सेकेंड पाप कर रहे हैं। हम सोचते हैं झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, छोटा सा तो झूठ बोला, हमने गाली दे दी, कोई बात नहीं, छोटी सी तो गाली दी है, कुछ नहीं होता है। परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल के अच्छी जगह पे रखा, लेकिन आज हम हर घड़ी, हर सेकेंड उसी दलदल में फिर अपने आप को घुसेड़ रहे हैं। गाली बक के, झूठ बोलकर, ईर्ष्या जलन करके, लड़ाई झगड़े कर कर अपने आप को हम हर घड़ी, हर सेकेंड उसी दलदल में अपने आप को डाल रहे हैं। खुदा के लोगों, जहां से परमेश्वर ने मुझे और आपको निकाल कर एक चट्टान पर रखा। वो चट्टान क्या थी? परमेश्वर का वचन। आज खुदा के लोगों, बहुत जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। खुदा का आगमन बहुत नजदीक है। खुदा के लोगों, किसी भी वक्त उसका आगमन हो जाएगा। क्या हम तैयार हैं? बहुत जरूरी है खुदा के लोगों, अपने जीवनों से हमें ये पूछना है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे जीवन तैयार है कि परमेश्वर का आगमन अभी हो जाए तो हम उसके साथ अभी जाने के लिए रेडी हैं? और आगे इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है आप जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। धन्य है हम जो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। आज हमारे जीवन में बीमारी है, अरे हमारा विश्वास है खुदा उसको ठीक करेगा। हमें अच्छी जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, अच्छी जॉब परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। हमारे घर में कलेश है, हम प्रार्थना करेंगे, कलेश जाएंगे। हमारे घर में लाचारी है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना करेंगे, जरूर जाएगी परमेश्वर के नाम से। ऐसा विश्वास परमेश्वर मुझ में और आप में देखना चाहता है। खुदा के लोगों, क्या आज मेरा और आपका विश्वास ऐसा है? आज जब हमारा बच्चा बीमार पड़ता है, हमारा घर में कोई बीमार पड़ता है, तो हम उससे क्या कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन खाओ पहले, या फिर ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो और प्रार्थना करो? आज हम जरूर अपने जीवनों से ये बात पूछें कि आज हम अपने परिवार के लोगों के साथ क्या कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं या नहीं बांट रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो बीमारी में परमेश्वर को याद करते हैं और अपने सुख में भी परमेश्वर को याद करते हैं।
मैं समझ सकता हूँ हम सभी लोग हैं जो परमेश्वर को याद करते हैं, हर घड़ी हर सेकंड याद करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उस जीवते परमेश्वर के ऊपर है, खुदा के ऊपर। और आगे लिखा है इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में, लास्ट वर्स लेके मैं आपके समाप्त करूंगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आशय कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, राजा दाऊद कह रहे हैं, तू बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है मेरे जीवन में, तू बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं मेरे जीवन में करता है। मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर उनकी चर्चा करूँ, लेकिन वो गिनती में असंख्य है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। आज खुदा के लोगों, मैं और आप जानते हैं कि मेरा जीवता परमेश्वर, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, उसने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े मिरेकल किए, कितने एक्सीडेंट से बचाया परमेश्वर ने, कितनी बीमारियों से बचाया, कोविड जैसी बीमारी से बचाया परमेश्वर ने। हम हर दिन हर सेकंड बाहर जाते हैं, अपने घरों से बाहर ड्यूटी पे जाते, जॉब पे जाते, कितने बड़े बड़े खतरों से परमेश्वर हर दिन हमें बचाता है। और जब हमारे जीवन में बीमारी आती है तो हमारा विश्वास क्यों डगमगा जाता है? खुदा के लोगों, हम विश्वास क्यों नहीं करते कि उस परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में हमें बचाया, तो आज भी वो बचाएगा। खुदा के लोगों, आज जरूरत है हमें विश्वास करने की। खुदा के ऊपर हम विश्वास करें खुदा के लोगों, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। खुदा के लोगों, जब तक हम इस वचन को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम और आप परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है खुदा के लोगों परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, कहीं क्योंकि वही एक जीवता परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। खुदा के लोगों, एक छोटी सी बात को लेकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। ये जैसे लैपटॉप है, इस लैपटॉप में कोई पासवर्ड पड़ा हुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, उसको पासवर्ड नहीं पता है, क्या वो खोल पाएगा? सीधी सी बात है, नहीं खोल पाएगा वो, क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं पता है, इसलिए वो नहीं खोल पाएगा। और आज हम चाहते हैं कि हम संसारिक जीवन भी जी लें और स्वर्ग के राज के वारिस भी हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? जब एक लैपटॉप का पासवर्ड छोटी सी गलती से नहीं खुलता है तो एक स्वर्ग का द्वार हमारे पापों से कैसे खुल जाएगा? याद रखिए खुदा के लोगों, जब लैपटॉप का पासवर्ड नहीं खुल रहा, फ़ोन का पासवर्ड गलत तरीके से नहीं खुल रहा है, तो स्वर्ग का द्वार कैसे खुल जाएगा हमारे संसारिक कामों के द्वारा? परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। क्या हम पवित्र हैं? क्या हमारे जीवन पवित्र है? क्या हमारी सोच पवित्र है? आज हर एक जवान से, हर एक बच्चे से यही कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है।